अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जो है ये मैं नाश्ते से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के तकरीबन 11 बज रहे थे, मुझे ऑफिस जाना था तो बस मैं नाश्ता कर रही थी। नाश्ता मैं एज सच कुछ नहीं कर रही थी, बस मैंने जो मिल्क शेक था, मैंगो शेक, ये बनवा लिया था। इसमें शुगर ऐड नहीं की थी और बस मैं ये पी रही थी। पिछले कुछ दिन से मैं बिल्कुल नाश्ता नहीं कर रही थी, एक मील ले रही थी। तो बस अब जो है मैंने अपनी रूटीन को सही किया है और इसके बाद जी मैं नहा के आ गई थी। अब मैं अपनी स्किन को प्रेप कर रही थी मेकअप के लिए। तो ये आप देख रहे होंगे बॉटल, ये हेयर ग्रोथ वाटर की बॉटल है सईद गनी की, लेकिन ये खाली हो गई थी तो मैंने इसको वॉश करके इसमें रोज़ वाटर डाल लिया था। और अब मैंने सबसे पहले अपने फेस पर रोज़ वाटर लगाया, उसके बाद ये एलोवेरा जेल मैंने अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो मैं अब ये करती हूँ कि मेकअप से पहले एलोवेरा जेल अप्लाई करती हूँ, उसको ड्राई करती हूँ, उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई कर देती हूँ। जो ड्रेस मैं पहन रही हूँ वो आप लोग देख लें कि ये ड्रेस है, ये मैंने खाड़ी से अनस्टिच लिया था 3 पीस और उसको फिर मैंने इस तरीके से स्टिच करवा लिया था। कलीदार फ्रॉक था, ऊपर ये बटन्स थे और साथ जी सीढ़ी लेस से इसकी कलियाँ जोड़ी थी। और ये सबसे एंड पर जो है ये मैंने कोई लेस लगवा ली थी, मुझे मैरून कलर की, मैंने इसलिए इस पर मैरून कलर की लेस लगवाई है क्योंकि इसका दुपट्टा जो था वो मैरून कलर का था, तो फिर ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया था। अच्छा जी, इसके बाद अब जूते में डिसाइड करने थे कि क्या पहनूं। तो भाई ये मेरी कबर्ड है, इसको आपने देख के जज नहीं करना। जो मेरी रूटीन चल रही होती है, जो मेरी लाइफ चल रही है, मैं वैसी की वैसी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस मैंने मेस किया हुआ है अपनी चीज़ों का, अपनी कबर्ड का, अपने जूतों का। तो ये कुछ जूते हैं जो कि मैं डेली बेसिस पर पहनती हूँ, तो बस मैंने यहाँ से जो है अपने जूते निकाल लिए हैं और इसको मैं सेट करूँगी। और अब देखें कब सेट करती हूँ, कब टाइम मिलता है। तो बस अब ये रेडी वगैरह होकर मैं अब घर से निकल गई थी ऑफिस के लिए और तकरीबन 12 का टाइम हो रहा था और सड़कें जो थी, ट्रैफिक इतनी कोई ज़्यादा नहीं थी। सुकून से मैं ड्राइव करती करती चली गई थी। बीच में मैंने थोड़ी सी फुटेज भी रिकॉर्ड की थी आराम से जी। ये मैं इस वक्त जेल रोड पर थी। ऑफ़िस जो है वो मेरा कैंट में है। अब मैं ऑफ़िस पहुंच गई थी, गाड़ी में बंद कर रही थी और बस ये गाड़ी शाड़ी लॉक करके अब काम शाम स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद एज सच मुझसे व्लॉग हुआ नहीं था, बस थोड़ी बहुत रूटीन है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ऑफ़िस में मैंने खाया कुछ नहीं था, ये कुछ जामुन थे, ये जो थे हमारे ऑफिस के दरख्तों में से किसी दरख्त पर लगे हुए थे, ये तोड़वाए थे हम लोगों ने और इसको ऑफिस बॉय को दिया था कि अच्छे तरीके से ना इसको नमक वगैरह लगा दे और उसने इसका ये हशर कर दिया था। तो बस मैंने 2-3 खाए थे, उसने बहुत ही ज़्यादा बर्तन में डाल के इसको घुमा दिया था। तो बस मैंने एज सच कुछ भी नहीं खाया था, 2-3 जामुन खा के बस ब्रेक ले ली थी। उसके बाद जी ये जूते जो मैंने निकाले थे ये पहने थे इस ड्रेस के साथ। और ड्रेस भी अब आप देख लें, मेरे कपड़ों के हाल वैसे कोई रह नहीं गए थे, बिल्कुल जो है ना इसमें सिलवट आ गए थे, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा देती हूँ कि पहने हुए कैसा लगता है। मुझे आज बहुत खुशी हो रही थी। ये जो ड्रेस था ये मुझे एक टाइम पर टाइट हो गया था और शुक्र अल्लाह का अब जो है बिल्कुल सेट होना शुरू हो गया। और बल्कि आज मुझे ये ज़्यादा खुला लग रहा था और खुला होने की वजह से ना ऐसे इधर उधर लहक रहा था मेरा ड्रेस। अच्छा जी, ये बीच में कुछ ब्रेक का टाइम था तो मैं यहाँ पर, मेरे ऑफिस का सबसे मेरा फेवरेट एरिया है ये। यहाँ पर ना बहुत ग्रीनरी है, देख लें आप कितने प्यारे प्यारे दरख्त हैं। और यहाँ पर ना मैं आकर बेंच पे बैठ गई थी, आसमान को देख रही थी, परिंदों की आवाज़ें आ रही थी, उनको सुन रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है नेचर में जाना, पहाड़ों पर जाना, उसके बाद जी आसमान को देखना रात के टाइम, दिन के टाइम जब सूरज ना हो तो आराम से ग्रीनरी में बैठना या फिर वॉक करना। यहाँ पर मैंने वॉक भी की थी पर घास इतनी ज़्यादा ये बड़ी हुई थी ना कि मेरे पाँव में ना अच्छे खासे जो है वो ये लग रही थी। अच्छा जी, उसके बाद ये बस थोड़ा बहुत घूमना फिरना किया मैंने अपने ऑफिस में, चक्कर लगाया क्योंकि इंसान ना एक जगह बैठकर एग्जॉस्ट हो जाता है और उसको थोड़ा सा चेंज मिले ना तो फिर अच्छा फील करता है। तो बस मैं थोड़ी सी हवाखोरी के लिए निकली थी कैबिन से और यहाँ पर जी मैं वीडियो भी मैंने कहा थोड़ी सी बना लेती हूँ। तो ये ग्रीनरी वगैरह मैं देख रही थी। उसके बाद जी कोई रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं मिला मुझे, कोई मैं ब्लॉग के लिए कुछ रिकॉर्ड कर सकूँ क्योंकि ज़ाहिर है आप काम करने के लिए जाते तो आप काम ही कर रहे होते हैं। तो बस ये घर जाने का टाइम हो गया था, घर में जा रही थी, तकरीबन 8:15 बज रहे थे और ट्रैफिक आज इतनी कोई ज़्यादा थी। हालांकि ऑफिस का टाइम नहीं था, यूजुअली 6 बजे 7 बजे ट्रैफिक ज़्यादा होती है क्योंकि लोग घर जा रहे होते हैं ऑफिस से। तो लेकिन आज बहुत ज़्यादा रश था सड़कों पर। घर में आई थी और घर पर जी चाय बन रही थी और हमारे घर पर जी आज कुछ गेस्ट इनवाइटेड थे तो उनके लिए जी ये चाय बन रही थी और उसके अलावा जो है बाकी चीज़ें भी तैयार हो रही थी। मैंने आपको बताया था कि हम लोग करते क्या हैं, कबाब बनाकर फ्रीज़ कर देते हैं। तो लास्ट टाइम जो वीडियो मैंने आपसे शेयर की थी वो कबाब तो हम फ़ौरन से चट कर गए थे। अब ये दोबारा मेरी मामा ने बनाए थे तो बस ये कबाब जो है मेरी बहन फ्राई कर रही थी, चाय भी उसी ने बनाई थी और ये बस बेकरी आइटम्स थी कुछ हमने रखी थी, उससे पहले जी ड्रिंक थी।
खैर ये सारा काम जो है हमारे घर पे चलता रहता है कि अगर कोई ना कोई घर पे है तो वो काम कर लेता है। जैसे मामा जो हैं अगर बिज़ी हैं, गेस्ट के पास बैठी हैं, तो मेरी बहन ये मैनेज कर रही थी। एक बहन मैनेज कर रही थी, मतलब बना रही थी, दूसरी जो है साथ साथ चीज़ें सेट कर रही थी। तो बस ये कबाब थे जो कि फ्राई करने वाले थे। बाकी सारी जो चीज़ें थी ना वो बाहर से ही मंगवाई थी, बेकरी आइटम्स ही थी। तो बस ये जो हैं कुछ चीज़ें, इनको जब सर्व करने का टाइम आया था तो बस ये थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया था मैंने। और ये केक जो था, ये गेस्ट जो हमारे घर पर आए थे वही लेकर आए थे, और ये कोई इतना मज़े का केक था, इतना मज़े का केक था कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैं वीडियो में देख रही हूँ तो मेरा दिल कर रहा है दोबारा से खा लूँ इसको, लेकिन अब ये ख़त्म हो चुका है। मेरे घर वाले कुछ नहीं छोड़ते, मीठा तो मेरे घर पे बिल्कुल नहीं बचता। केक्स एंड बेक्स की चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इस केक की मैं फ़ैन हो गई हूँ। ये इंतहाई मज़े का था। ये कोई ना इसमें कोकोनट थी बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, और ये इतना रिफ़्रेशिंग था, बहुत मज़े का था। मतलब लेयर्स के जो केक्स होते हैं ना, ये उनके मुकाबले का केक था। और दोबारा से मुझे केक्स एंड बेक्स ना पसंद आना शुरू हो गए। तो बस ये कबाब वगैरह फ्राई हो गए थे। चाय की आप ज़रा शक्ल देख लें, चाय जो है बिल्कुल ही दूध ही था, पत्ती नहीं थी। मेरी बहन को चाय ना पीनी पसंद है और उसने बनाई भी आज ऐसा सच कभी नहीं है, तो इस दफ़ा इसने बनाई है तो कुछ ऐसी ही चाय की शक्ल निकली है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पक्की हुई और तेज़ पत्ती वाली चाय पसंद है। बहरहाल गेस्ट हम लोगों के चले गए थे और उसके बाद मैंने जो था ये कबाब जो रखे थे ना, उनका ये अंडा शामी बनवा लिया था अपने लिए, क्योंकि मैंने सुबह से नहीं खाया हुआ था, सिर्फ शेक पिया हुआ था और 1-2 जामुन खाए हुए थे। तो बस ये मैंने अंडा शामी बनवा कर इसको एंजॉय किया। थक मैं बहुत ज़्यादा गई थी और सुबह अगले दिन मुझे ऑफ़िस भी जल्दी जाना था। मुझे बस ये था कि जल्दी से जो है खाना शाना खा के अब मैं जाकर सो जाऊँ, ताकि मैं टाइमली सुबह उठ सकूँ, क्योंकि मैं रात में पहले पूरी रात जागती थी, सुबह में लेट उठती थी। तो अब रूटीन जो है वो इससे ऑपोजिट चल रही है। सुबह में जल्दी उठती हूँ और रात में जो है मैं सो नहीं पाती हूँ। ये खाने के बाद इस केक को मैंने ट्राई किया था और मैं इसकी फ़ैन हो गई थी। बहुत ही मज़े का, बहुत ही अच्छा ये जो था इसका फ्लेवर आ रहा था। कोकोनट थी, फ्रेश क्रीम थी और साथ ये ऊपर एक लेयर थी। बहुत मज़े का केक था। तो बस यही मेरी वीडियो थी। ये केक खाकर, खाना वगैरह खाकर बस मैंने चेंज वगैरह किया। उसके बाद मैं सोने के लिए लेट गई थी, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी जागना था। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।